बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ प्रिंस राज जी बात करने के लिए मौजूद है। एक तरफ आप लोग बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेडीयू कह रही है कि पाकिस्तान से बहुत खराब देश की लॉ एंड ऑर्डर है। अरे भाई, ये जहाँ रहते हैं पहले वहाँ की बात करें ना, जहाँ जिस पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं उसकी बात करें। बिहार की जो हालत है, जो जंगल राज पार्ट 2 हम लोग देख रहे हैं, दलित, पिछड़ा, गरीब, ये सब तो प्रताड़ित था ही। शराबबंदी के नाम पे इनको तो जेल में डाला ही जा रहा था। लेकिन आप ये बताइए, जैसे अब हाल फिलहाल की घटना में एक एसएचओ को गोली मार दिया गया, एक पत्रकार को मार दिया गया, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? जब जंगल राज पार्ट 1 था, आप समझिए, कंपेयर करिए, तुलना कीजिए। जब जंगल राज पार्ट 1 था तब किसी के हाथ में मोबाइल नहीं, संपर्क करने का साधन नहीं होता था, तब लोग समझ में आता था, ये करता था, न्यूज़ में पहुंचने में टाइम लगता था। लेकिन आज के दिन हर एक के हाथ में मोबाइल, संपर्क का इतना अच्छा साधन, सब चीज़ एक सेकेंड में मीडिया पे वायरल हो जाता है। तब भी बिहार में जो जितने भी ये असामाजिक तत्व हैं, इनका जोश देखिए, इनका हौसला देखिए कितना बुलंद है कि ये कोई भी घटना को अंजाम देने से ये कतराते नहीं हैं और खुले आम करते हैं। हम कल अपने संसदीय क्षेत्र में थे, हम करीबन 7-8 जगह पे गए, सभी जगह इस तरह की वारदातें हुई, सभी जगह। कांकड़ का आप घटना देख लीजिए, किस तरीके से वहाँ पे दो समुदाय के बीच में झड़प होती है और गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है और ऐलान करके गोली मारा जाता है। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इस तरीके की माहौल जो बिहार में बन गई है, ये जंगल राज पार्ट 2 नहीं है तो क्या है? कोई भी एक ऐसा जिला नहीं बचा है जहाँ पे इस तरह की हिंसक वारदातें नहीं हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठप पड़ चुका है बिहार का। प्रिंस जी, आगामी लोकसभा चुनाव है, करीब 8 से 9 महीने का लोकसभा का समय रह गया है। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में आप लोग साथ थे, आप और चिराग जी दोनों आदमी साथ थे, पार्टी एक थी। अब पार्टी 2 फार्म में बट गई है। एक तरफ चिराग पासवान, उनकी पार्टी दावा कर रही है कि हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीट जो कमोबेश जो हमारा पहले वाला था वही होगा। सवाल ये है कि अभी 5 सांसद आपके हैं और उसी सीटों पर जिसका चिराग जी दावा करें, तो फिर इस स्थिति में कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, पार्टी हमारी वही है जो पहले थी। कुछ लोग पार्टी से निकल के अपनी राह उन्होंने चुन ली है, वो अलग बात है। लेकिन 2024 हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए का हिस्सा रहेंगे। हम लोग मजबूत अलायंस हैं एनडीए का बिहार में, और 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, एक भारी बहुमत से बनेंगे। लेकिन सवाल वही है कि जो 5 सीटों का है, चूंकि दावा वो भी कर रहे हैं और एनडीए की जो बैठक थी वो में चिराग भी गए थे, सामने नहीं गए थे, तो सवाल यही है कि क्या वो 5 सीट जहाँ पर मौजूदगी आप लोग की पार्टी के सांसद हैं सभी, तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि मांग तो वो भी रहे हैं कि इन सीट हमारे खाते में होगा, 6 सीट जो हमारे पास था। जैसा हमने कहा, हम लोग एनडीए का एक मजबूत हिस्सा है, मजबूत साथी हैं, और बाकी लोग जो कह रहे हैं उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वहाँ से लड़ेगी, मतलब आपकी पार्टी जो है वो हम लोग, जैसा हमने कहा, हम लोग का ये अभी एजेंडा है कि हम लोग एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे दिलाएं, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री इस देश का बनाएं, ये हम लोगों का लक्ष्य है। सवाल यह है कि हाजीपुर को लेकर भी चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट से होंगे, और मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो वहाँ से मंत्री जी सांसद हैं, पशुपति पारस सांसद हैं। तो अगर वहाँ से अगर नॉमिनेशन किसी या फिर चिराग पासवान की किसी फैमिली का होता है, उनकी माता जी का होता है, ये वो करते हैं, तो इस स्थिति में फिर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? क्या वहाँ से फिर से चुनाव आप ही पार्टी की कोई नेता लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? देखिए, हम फिर से दोहराते हैं, हम लोग 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आएँ, एनडीए को एक भारी बहुमत से हम लोग जिताएं। रही बात कौन चुनाव कहाँ से लड़ रहा है, तो ये स्वयं के लाभ के लिए ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये देश के हित में चुनाव लड़ा जाएगा। जो लोग जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, पूरा ये स्वतंत्र भारत है, आपको हक है कहीं से चुनाव लड़िए, किसी भी दल से आप चुनाव लड़िए, निर्दलीय चुनाव लड़िए, 10 जगह से आप चुनाव लड़िए। राहुल गांधी जी तो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत है, सबको अपना अधिकार है, लेकिन हम लोग का लक्ष्य साफ है, हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है
कि 2024 में हम वो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मतलब उस सीट पर आप लोग पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे किसी भी स्थिति में? हम लोग, जैसे हमने आपको अभी कहा कि हम लोग का जो लक्ष्य है, हम लोग वो लक्ष्य अपनी हासिल करके रहेंगे। तो ये प्रिंस राज जी थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक ही मकसद है कि कैसे प्रधानमंत्री का हाथ और अधिक से अधिक मजबूत करना, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के लिए काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, दिल्ली।